है, चंद्रमा भी नहीं बनना है। कल्पना करो 24 घंटे सूर्य तपे तो दुनिया जलकर नष्ट हो जाएगी, और कल्पना करो 24 घंटे चंद्रमा ही शीतलता छोड़े तो बर्फ बन के जाम हो जाएगा। एक अग्नि एक सोम। जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है तो वो दोनों हाथों से घड़े को बनाता है, अंदर एक हाथ होता है घड़े के अंदर, वो ऐसे साधतार ऊपर से चोट मारता है। वो चोट मारने वाला हाथ तो अग्नि है और साधने वाला हाथ सोम है, तो घड़ा बन जाता है। कल्पना करो दोनों हाथ चोट मारे घड़े में तो घड़ा बनेगा, या दोनों ऐसे संभालने लग जाए तो भी घड़ा नहीं बनेगा। तो परिवार रूपी घड़े का निर्माण, संतान रूपी घड़े का निर्माण, दोनों गुणों की आवश्यकता घर में दी है, इसलिए भगवान ने दोनों को अलग अलग स्वभाव का बनाया। माँ शीतल हो, सोम हो, कभी क्रोध में नहीं आवे, और पुरुष थोड़ा गर्मी लिए हुए हो, अग्नि स्वभाव हो। देखो एक हमारे गुरु जी हैं, वो एक उदाहरण दिया करते हैं कि माताएं अगर सोम स्वभाव धारण कर लें, चंद्रमा जैसा स्वभाव, तो घर में कितनी शांति बनती है, और बड़े क्रोध में आया हुआ पति भी पानी पानी हो जाता है। वो एक सच्चा उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि एक के यहाँ पर एक जो है मजदूर काम किया करता था। एक बड़े जो है लंबरदार थे, उनके यहाँ पे मजदूर काम करता था। अब उसकी पत्नी उसके लिए रोजाना भोजन देने जाती थी। भाई वो कह जाता था आज मैं वहाँ काम करने जाऊँगा लंबरदार के, वहाँ भोजन दे आना। ऐसे वो रोजाना भोजन देने जाती थी। एक दिन उसे पूरे दिन काम करते हो गया, पर उसकी पत्नी भोजन देने नहीं गई। तो लंबरदार ने कहा भाई आज तो तेरी पत्नी भोजन भी नहीं लाई, दिन भर तुझे भूखे काम करते हो गया। कि हाँ लंबरदार जी, आज तो उसने बड़ी भूल की, लगता है तू कोई टोटका नहीं करता है, फालतूप नहीं जमाता, ये पीटने कूटने से ठीक रहती हैं। क्योंकि उन्होंने वो चौपाई पढ़ रखी थी तुलसीदास जी की, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। 4 चीजों को उन्होंने कहा, ढोलक को, गंवार को, शूद्र को, नारी को, ये पीटने कूटने से सही रहते हैं। वैसे माताओं बहनों, महर्षि दयानंद जी ने आपकी बड़ी वकालत की। महर्षि दयानंद जी ने कहा कि महर्षि मनु कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, सत्कार होता है, उनको सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। और जहाँ नारियाँ प्रताड़ित होती हैं, अपमानित होती हैं, दुखी रहती हैं, वहाँ पर दुख, दरिद्र, क्लेश, अशांति, सब कुछ हानियाँ ही हानियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में नारियों का सबसे पहले सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ महान पुरुषों के नाम से पहले माताओं का नाम आता है, जैसे सीताराम। पहले सीता जी को हम याद करते हैं, उसके बाद रामचंद्र जी को याद करते हैं। अभी सुन रहे थे, वेद में स्त्री ब्रह्मा बहु था, वेद में माताओं को ब्रह्मा कहा है। हमारे यहाँ मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदा, 3 देवताओं, पहले माता को देवता याद किया, फिर पिता को, फिर गुरु को। अगर माता पिता दोनों खड़े हुए हों तो सबसे पहले संतान जो आती है, बच्चे पहले माँ का चरण स्पर्श करते हैं, फिर पिता का करते हैं। हमारी संस्कृति में माता बहनों को, देवियों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। लेकिन तुलसीदास जी पता नहीं किस भाव से बह के लिख गए, या प्रक्षिप्त हो श्लोक हो, वो चौपाई हो सकती है, किसी ने मिला दिया हो, कह नहीं सकते। पर लंबरदार ने ये मान रखा था कि भाई ये तो पीटने कूटने से सही रहती है। वैसे यहाँ एक बात और कह के चलता हूँ, मनुष्यों को छोड़ के आप सभी पशु पक्षियों में देख सकते हो। आप गौर करना, आज से देखना शुरू करना, कभी नर मादा पर आक्रमण नहीं करता, कभी नर मादा से लड़ता नहीं है। कोई कुत्ता कुतिया से नहीं लड़ता है, कुत्ता कुत्ता में लड़ाई हो जाएगी। कोई मोर मोर में बहुत झगड़े देखे हमने, पर मोर मोरनी से नहीं लड़ता है। बैल में, सांड में, बिजार से हो जाएगी, बैल कभी गाय से नहीं लड़ता है, कभी गाय पर आक्रमण नहीं करता। जो नर है
पशु पक्षियों में कहीं भी आप देखना गौर से, मादा से कोई नहीं कहते कुछ भी। इतना सम्मान तो प्रकृति भी बता रही है हमें कि मादा सम्मान नहीं है, तो फिर इनका अपमान परिवार समाज राष्ट्र के लिए हितकर कहाँ है। वैसे किसी विद्वान ने एक बात कही थी, जहां पर स्त्री वंश और गौवंश अपमानित होता है, दुखी होता है, वहां सर्वनाश हो जाता है। आप सब जानते हैं लंका में क्या हुआ था, एक देवी का अपमान किया था रावण ने, सीता जी का, लंका तहस नहस हो गई। हस्तिनापुर में क्या हुआ, एक देवी द्रौपदी का तिरस्कार हुआ था, अपमान हुआ था। हस्तिनापुर का घमासान युद्ध हुआ, 18 अक्षौणी सेना समाप्त हुई। गौवंश और स्त्री वंश हमारी संस्कृति प्रताड़ित नहीं करती है। हमारी संस्कृति तो इतना मानती है, दुश्मन की स्त्रियों का भी सम्मान करती है हमारी संस्कृति। कहते हैं कि एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते मोरों को समाप्त कर दिया और वहां से कुछ सामान लूट करके उनके सैनिक ले आए और एक बक्सा भी उठा लाए वो। जब बक्सा खोलकर देखा तो उसमें मुगल शासक की पुत्रवधू गौहरवानी छुप गई थी, उसमें दबक गई थी। उसको भी ले आया, वो निकली, बहुत सुंदर थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जाकर सिपाही ने कहा, जो हम लूट का सामान लाए हैं उसमें एक बहुत सुंदर वस्तु निकली है, क्या आपके सामने पेश किया जाए, दिखाया जाए? कि हाँ दिखाइए, क्या है? तो गौहरवानी को ले गए। देखते ही शिवाजी ने कहा, बहुत सुंदर हो। एक सैनिक के ने कहा कि बहलों में भेज दें, तो एकदम तलवार खींच ली और कहा, तू अगर मेरा राष्ट्रभक्त देशभक्त शुभ चिंतक सिपाही नहीं होता तो इस तेरी अल्फाज पर मैं तेरा सर कलम कर देता। हमारी दुश्मनी मुगल शासकों से है जिन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, पर माता बहन और बेटियों से नहीं। ये जैसे उनकी बेटी है, बहन है, पुत्री है, वैसे ही हमारी भी बेटी बहन और पुत्री है। जैसे किसी बहन और बेटी को दान दक्षिणा देकर के विदा किया जाता है, वैसे सम्मान पूर्वक इसको कुछ दान दक्षिणा वस्त्र आभूषण देकर के विदा किया जाए। और उसको विदा किया गया। जब वो मुगलों में जाके पहुंची तो उसके ससुर ने, शासक ने पूछा, कुछ जंगली चोरों ने, क्योंकि वो डकैत चोर बदमाश ऐसे ही कहते हैं, तो उन्होंने तेरे साथ कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं किया? छत्रपति शिवाजी का उस जंगली चोर ने तेरे साथ कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं किया? तो गौरव भानु ने कहा, ऐसा मत कहो, वो एक फरिश्ता है, एक देवता है, एक सत्पुरुष है। उसने जो मेरा सम्मान किया है वो मैं संभावना नहीं रखती हूं कि तुम्हारे यहां नहीं मिल सकता है। क्या बकवास करती हो? उस बदमाश की, काला काफिर चोर की बड़ाई करती हो? उसने कहा, अब की बार तुमने उस फरिश्ते देवता को अगर ऐसा कहा तो मैं कटार मार के विष खा के प्राण दे सकती हूँ। उसने जो मेरा सम्मान किया है वो आपके यहाँ नहीं मिल सकता है। हमारी संस्कृति इतना तक है कि दुश्मनों की माता बहन बेटियों का भी हम सम्मान करने वाले हैं। यही बात नहीं है? ऐसा भी कहते हैं, ऊधम सिंह ने जब डायर को मारा था उसके देश में जाके, ऐसा बताते हैं, कितनी सत्य घटना है। डायर की पुत्री भी वहां थी और एकदम सामने आ गई। ऊधम सिंह ने कहा कि एक गोली तेरे सीने में दे सकता था, पर हमारी संस्कृति माता बहनों पर अस्त्र उठाना अलाउ नहीं करती, इजाज़त नहीं देती है, और गिरफ्तार हो गए। कहने का मतलब हमारे यहाँ पे तो अपनी माता बहन बेटी पत्नी की सम्मान की तो बात छोड़ो, दुश्मनों की स्त्रियों का भी सम्मान हमारी संस्कृति करती है। शस्त्र नहीं उठाती है, हाथ नहीं उठाती है, ये माना जाता है। तो पता नहीं ये चौपाई कैसे लिख दी गई, ये हम नहीं जान सकते, परंतु वहां पर जो उस लंबरदार ने ये सुन रखी तो उसको उसके कान भर दिए कि ये पीटने कूटने से ठीक रहती है, थोड़ा डंडे वंडे थाल दौड़ जमा दिया कर, तब उसमें रहती है, भूल जाती हैं। इतना तुम कमा धमा के उसको देते हो, फिर भी एक वक्त भोजन नहीं देनी आ सकती थी, तो उसमें जो है ना आग भर दी
उसके दिमाग में भर दिया। उसने कहा आज तो लंबरदार जी जाते ही उसकी पिटाई करूंगा। भूखे काम करते हो गया, भूखा आदमी गुस्सा में भी होता है। अब वो साहब गया घर पे, जाके दूसरे दिन लंबरदार के काम पे आया। लंबरदार ने पूछा, हाँ भाई कुछ टोटका किया, कुछ डंडे वंडे थाल दौप जमाए कि नहीं? तो उसने कहा क्या बताऊं लंबरदार जी, मैं गुस्से में था, जाते ही पीटना कूटना शुरू कर दूंगा। पर जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा, मेरी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी और मुझे वहां देख करके, जब मैं वहां पहुंचने वाला था, मुझे देख करके वो हंस गई, मुस्कुरा गई। और उसके हंसते खिलते मुस्कुराते चेहरे को देखकर मुझे भी हंसी आ गई, शक्कर सी वहीं फैल गई। मेरे से तो उससे कुछ कहा नहीं गया। अर्थात माताएं बहनें